जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर इसलिए लगाए हैं कि ग्रामीण लोग इन शिविरों में आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। लेकिन इन शिविरों में समस्याओं का समाधान कम बल्कि मनोरंजन ज्यादा हो रहा है। और यह मनोरंजन कोई कलाकार नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी ही कर रहे हैं। शिविर के दौरान ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सरकारी कर्मचारी और महिला बाल विकास विभाग की कार्मिक महिला जमकर डांस करती हुई नजर आए। दरअसल सिकराय उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में एसडीएम रणजीत सिंह गोदारा सहित आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन सिकराय उपखंड का यह अंतिम शिविर होने के कारण सारे अधिकारी जन समस्याओं का समाधान कम बल्कि खुशियां ज्यादा मना रहे थे। इस दौरान वहां कर्मचारी ही नाचने कूदने लगे। सबसे पहले इस शिविर में एक पटवारी डांस करने लगा, जिसका नाम भगवान सहाय बताया जा रहा है। पटवारी को डांस करता देख एक महिला कार्मिक अन्य कर्मचारी भी डांस करने लग गया। वहीं जब दो कर्मचारी डांस कर रहे थे तो एक महिला कर्मचारी भी पीछे नहीं रही और वह भी डांस करने लगी। सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर्यटकों को टाइगर सहित अन्य वन्यजीवों की अच्छी साइटिंग हो रही है। सरिस्का में यंग टाइगर SD21 युवराज पर्यटकों को अच्छी साइटिंग दे रहा है। फील्ड डायरेक्टर RN मीना ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व ने पर्यटकों के बीच एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि सफारी अभी फुल चल रही है। नेचर गाइड अजय कुमार ने बताया कि इस समय टाइगर युवराज सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। गौरतलब है, हाल ही में टाइगर रिजर्व भूभाग में लेपर्ड्स की उपस्थिति की संख्या जारी की गई थी। देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व का नंबर आता है। यहाँ लेपर्ड्स की संख्या 273 है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में जवाहर कला केंद्र में सेवा ही धर्म सेवा ही कर्म के संकल्प के साथ राज्य सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर उन्होंने संबंधित विभाग की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न उपलब्धियों से जुड़े साहित्य तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस के संयुक्तांत का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की स्टॉल पर किसानों से जैविक कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी ली। परिवहन विभाग की स्टॉल पर उन्होंने सिमुलेटर में बैठकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया एवं ई चालान के बारे में जाना। ऊर्जा विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री को चौमू निवासी संतोष कुमार सैनी एवं तालेड़ा बूंदी निवासी ओम प्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत मिली सब्सिडी के बाद आया शून्य राशि का विद्युत बिल दिखाया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी वर्षगांठ पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में वर्चुअल प्रदेश की जनता को 9 विभागों के 13,194 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें दी। समारोह में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों सहित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार के 3 साल में किए गए कार्यों की एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा, जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, सहकारिता, डेयरी एवं उद्योग से संबंधित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 3,800 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने समारोह में कहा कि कोविड काल में किसानों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों का बीमा करवाया है। किसानों को सोलर कुसुम योजना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना का सरकार ने लाभ दिया है। पशुओं की बीमारियों को लेकर कदम उठाए गए हैं। पशु चिकित्सा सेवा का विस्तार किया गया है। जहां पर कमी थी, वहां पर डॉक्टर लगाए गए हैं।
डीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार का चौथा साल शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महामारी के दौरान भी चहुमुखी विकास हुआ है। कोरोना काल में वित्तीय संकट और दूसरा राजनीति उठापटक हुई, फिर भी नहीं डिगे। पहले भी अपने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो पहले भी अपने ही बनाए थे। भाजपा सरकार के काम अधूरा छोड़कर चले गए। उस दौरान जेडीसी रहे एनसी गोयल, सुधांश पंत यहाँ बैठे हैं। वो क्या चले गए, जनता ने उन्हें भगा दिया। अब हमने उन कामों को गति दी है। पिछली सरकार ने इंटरनेशनल सेंटर का काम शुरू किया, जिसे भाजपा ने बंद कर दिया था। अगली बार चौथी वर्षगांठ का प्रोग्राम वहीं पर होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई छूट दी है। अमृत योजना में 12 शहरों में पेयजल योजनाओं के काम चल रहे हैं। कोई भूखा नहीं सोए, इस थीम पर इंदिरा रसोई से खाना खिलाया। शहरों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। आईपीडी टावर की तीसरी बार निविदा की है, जो 22 मंजिल का होगा और उसमें 1200 बेड का बनेगा, जिसमें स्पेशलिटी सुविधा होगी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 3 साल में विकास की गंगा बही है, किसानों को हर तरह से राहत दी है, एक पैसा बिजली का नहीं बढ़ाया है। कोरोना में सरकार के प्रबंधन का दूसरे लागों ने भी सराहना की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया, बेरोजगार भत्ता दिया गया। महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले हैं। सबको साथ लेकर काम किया। कोरोना के हालातों के बाद भी शानदार बजट पेश किया। बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है। सरकार सबके कल्याण के काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाए, ताकि हर आदमी को योजनाओं का लाभ मिल सके। सभी को साथ मिलकर बताना होगा महंगाई काम करनी पड़ी। 25 सांसदों को बताना होगा कि हमारा जीएसटी का पैसा रोक रखा है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि उन्हें प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। लोगों की समस्याओं की चिंता करनी चाहिए। लोगों की परेशानी की चिंता करनी चाहिए। लोगों से किए वादों के समाधान करने की चिंता करनी चाहिए। प्रदेश के लोग परेशान हैं। अपराधी हर वारदात कर रहे हैं और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। चोरी, लूट और डकैती के हादसे लगातार हो रही है, तो इन मुद्दों पर ध्यान दे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 3 सालों के कामों को इस वक्त गिनाना संभव नहीं है। कोरोना काल में तमाम लोगों ने सराहनीय काम किया, जिसकी देश दुनिया में प्रबंधन की प्रशंसा हुई। दवा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। मुंबई से हेलीकॉप्टर से दवाई मंगवाई। आजादी के समय राजस्थान क्या था और आज क्या है? 3 साल में कितने फैसले हुए? जेजेएम में हमारी 50% भागीदारी है। हर घर को नल से पानी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ईपीआरसी को केंद्र पूरी करे, जो उन्होंने घोषणा की थी। बिजली में आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोलर भी आ गया है। शिक्षा में आगे बढ़े हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। कॉलेज खुल रहे हैं। यूपीए के फैसलों की कमी नहीं है। नरेगा क्रांतिकारी योजना है। तमाम तरीके से देखेंगे तो राजस्थान में काफी बदलाव आ गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।